मुल्क में कोरोना की नई लहर 24 घंटों में 645 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों के दौरान 7 अफराद कोरोना के बाइस जिंदगी की बाजी हार गए और मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 3,05,031 हो गई है, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 6,415 हो गई है। मुल्क में कोरोना की नई लहर आ चुकी है। 24 घंटे में 645 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटे के दौरान 7 अफराद कोरोना के बाइस जिंदगी की बाजी हार गए हैं। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद में मजीद इजाफा हुआ है। ये तादाद अब 3,05,031 हो चुकी है, जबकि मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 6,415 हो गई है। इसी पर बात करते हैं। माहिर अमराज़ खून डॉक्टर समरीन ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी तहकीक मार्च अप्रैल के महीनों में कराची की सतह पर की गई थी और उस तहकीक के मुताबिक कराची की 36% आबादी में कोरोना वायरस के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो चुकी थी। अब सितंबर के महीने में तो यकीनन इसकी तादाद में इजाफा हो गया होगा। क्या हम इसे हर्ड इम्यूनिटी कह सकते हैं? अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली हम इसे हर्ड इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमने तहकीक की है वो कराची में की है और कुछ सैम्पल साइज़ हमारा बेशक 1500-1600 के दरमियान में है, बट स्टिल इट इज़ वेरी लो। तो अब हमने एक स्टेप पढ़ के कि इतने लोगों में आया है तो हमने एक स्टेप आगे रखा, एक तहकीक की, और अब हमारा नेक्स्ट सजेशन यही है कि एक लार्जर स्केल पे की जाए ताकि पता चले कि कितनी ज़्यादा हमारे पास सीरो प्रेवलेंस या सीरो कन्वर्जन हो गई है और क्या हम हर्ड इम्यूनिटी के करीब हैं या नहीं हैं। क्योंकि जो इसका रिप्रोडक्शन रेट है उसके हिसाब से एटलीस्ट हमें 67% इम्यूनिटी चाहिए इन जनरल पॉपुलेशन टू अचीव हर्ड इम्यूनिटी, और उसके लिए हमें एक लार्जर स्केल पे स्टडी चाहिए। हम इस स्टडी का फॉलो अप कर रहे हैं और होपफुली इन अ वीक और सो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे और हम काबिल होंगे आपको बताने के कि वाकई क्या हम नियर टू हर्ड इम्यूनिटी हैं, या जो WHO कह रही है कि वी आर फार अवे फ्रॉम इम्यूनिटी, तो वी आर अगेन ऑन द सेम रोड। डॉक्टर साहब, ये भी कहेगा कि अगर हम सिंध की बात कर लेते हैं तो सिंध में स्कूल्स खोले गए हैं। स्कूल्स खोलने के बाद जब कोरोना टेस्ट किए गए तो काफ़ी सारे बच्चे और टीचर्स ऐसे हैं जिनका कोरोना जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पर आप ये कहेगा कि ये केसेस ज़ाहिर है अब एकदम से नहीं आए, ये पहले से इसको 10-15 दिन लगते हैं। ये सारा प्रोसीजर है जब कोरोना वायरस इन्फेक्ट होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब इस सूरत हाल में स्कूल्स खोलना, चूँकि सिंध हुकूमत ने फैसला मौखर कर दिया, स्कूल अब लेट खोलेंगे, ये फैसला किया है, तो क्या स्कूल खोलने चाहिए? वैसे डॉक्टर आप क्या कहती हैं? देखिए, जो स्ट्रेटजी और पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई थी, इट वाज वेरी वाइज कि आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहले बड़े बच्चों का खोलिए, देखिए 1 वीक में रिजल्ट्स क्या आते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। जब आपने ये स्टेप बाय स्टेप का प्लान किया और उसमें आपको एक रिजल्ट्स मिल गए कि जी ऐसा हो रहा है, तो जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है इट इज़ वाइज कि आप दोबारा से स्कूल अभी होल्ड कीजिए, उनका ओपनिंग को, या जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रोकिए। उसके बाद सारे जो दिमाग हैं, ब्रेन्स हैं आपके कंट्री के, दे शुड सिट टुगेदर, जिसमें डॉक्टर्स भी हों, एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हों, आपके पॉलिटिशियंस और लोग भी हों, सब कुछ हों, और वो डिसाइड करें कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्लान। लेकिन देखिए कब तक आप इस पॉइंट पे बैठे रहेंगे, क्योंकि इकोनॉमी को चाहिए चलना मुल्क में। हम और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन, मुख्तसरन ये बता दीजिएगा कि क्या कोरोना की दूसरी लहर जो है वो आ सकती है मुल्क में या नहीं? देखिए, जो हमारी तहकीक है उसमें कहते हैं कि 36% तक इम्यूनिटी है। ठीक है, अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो है इस बाय दिस टाइम इम्यूनिटी बढ़ चुकी होगी, लेकिन उसकी हमारी, मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि हमारी तहकीक चल रही है। तो अगर 36 भी आ गई तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर ये ओवरऑल पाकिस्तान में इसी तरह से हो रहा है तो येस देयर इज पॉसिबिलिटी कि सेकेंड वेव आ सकती है, लेकिन उस इंटेंसिटी के साथ एक्सपेक्ट नहीं करें जैसी वर्ल्ड वाइड आई थी, क्योंकि उनकी सीरो प्रेवलेंस या सीरो कन्वर्जन या एंटीबॉडी प्रोडक्शन रेट बहुत कम था हमारे मुकाबले में। तो हम ये समझते हैं कि हमारी सेकेंड वेव इतनी स्ट्रांग शायद ना हो जितनी और ममालिक में आई है। बिल्कुल, हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर समरीन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।